सीढ़ी में कुछ गलत है? नहीं नहीं, वही दिया ना, हाँ, इसमें गलत है। क्या गलत है? बाबा से भाई हैं? बाबा से पूछ के नहीं दिया। सीढ़ी बाबा से पूछ के नहीं दिया? किसको? पब्लिक हैं? पब्लिक पब्लिक को सीढ़ी देने की क्या जरूरत है? जिनको कोर्स नहीं दिया है उनकी समझ में ये चित्र थोड़े ही आवेंगे। जनरल पब्लिक भी दी हैं? जनरल पब्लिक भी दी। जनरल पब्लिक को भी सीढ़ी का चित्र देने से क्या उनको समझ में आवेगा बिना समझे? उनको समझ को हाँ जी, पर्सनल समझा करके देवेंगे तो कुछ समझ में आवेगा। ऐसे समझ के दी। फिर आया कोई प्रूफ आया वापस? हाँ, ये फिर से घूमता है बाबा। तो जो किताबों में लिखा है कि जो मनुष्य जंगली थे, कैसा सही होता है? मतलब पहले के मनुष्य जब शुरू में आते अभी थे जंगली नहीं है। उन्हें धीरे धीरे विकास हो जाता है। जंगल में कांटे होते हैं, कांटे दुखदाई को कहा जाता है। तो आज की दुनिया में जो मनुष्य है वो मनसा वाचा कर्मणा दुख देने वाले नहीं है। तो कांटों का जंगल है ना, तो जंगली है ना। नहीं, जैसे शुरू में जैसे पहले बोलते हैं किताब में लिखा है कि पहले ये लोग मतलब जंगल में रहते थे, फिर आग का आविष्कार हुआ ऐसे ऐसे, तो फिर से शुरू होगा। वो बेहद की बात को उन्होंने हद में ले लिया है। ये अभी की बात है, बेहद की बात है। सारी दुनिया जंगली है, कांटों का जंगल है। बाप के महावाक्य हैं, उन्होंने उसको स्थूल रूप में उठा लिया है। भक्ति मार्ग में सारी बातें स्थूल रूप में उठाई हुई हैं। बाकी ऐसा नहीं होता कि दुनिया में सब पहले भील लोग रहते थे। है? पाठ खुलना मना। हम आत्मा ने जो भी 84 जन्म लिए हैं, उन 84 जन्मों में से मेरा मुख्य पार्ट क्या है? पहले जन्म का, जिसका शास्त्रों में गायन है। और आखिरी जन्म तक मेरे पार्ट क्या है? मैं आत्मा पार्टधारी हूँ। तो मुझ आत्मा ने कौन कौन से जन्म में, कौन कौन से देश विशेष में क्या क्या पार्ट बजाया है, किस नाम रूप से पार्ट बजाया है, वो बुद्धि में सारा बैठ जाए। शुरू कब से है? बैठना कब से शुरू हो जाएगा? जब मनन चिंतन मंथन पूरा हो जाएगा। जिन आत्माओं को संदेश देना है, जिन आत्माओं को जन्म जन्मांतर का भांति बनना है, अनेक जन्म है तो अनेक जन्मों में हमारे संगी साथी भी तो होंगे ना। तो उन संगी साथियों को शूटिंग पीरियड में सामने लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो सारा आना चाहिए। पहले हर एक ग्रुप का अपना बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप के आधार पर जो फॉलोअर्स बच्चे हैं, उनका भी अपना पार्ट प्रत्यक्ष होगा। जो सूर्य को जानने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो सूर्य को और सूर्य के अनेक जन्मों के पार्ट को पहचानेंगे और उसके आधार पर अपने संसर्ग संपर्क के संगमयुगी पार्ट के आधार पर अपने पार्ट को भी पहचानेंगे। ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी। बाबा, क्रिश्चियन और इस्लामी बाप की साकार पाठ को मानते नहीं हैं और वो आत्मा पुनर्जन्म लेती है, ये भी वो लोग उनमें विश्वास नहीं है। तो उनको समझाने में थोड़ा कैसे समझें? क्योंकि उनकी आत्मा कम जन्म लेती है।
84 जन्म पूरा चक्र नहीं काटते। उसमें बीज रूप तो रहता है ना बाबा। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो मानेंगे। वो भी शुरुआत में नहीं मानती, जब तक उनका संदेश पूरा- दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है तो भी नहीं मानेंगे। जब छिलका उतर जाता है तो मानती है। वो तो संदेश मिलने से तो मानेंगे। संदेश मिलना अलग बात है, संदेश प्रजा को मिलता है, लेकिन संदेश को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, उससे फिर राज परिवार की आत्मा बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। विशाखापट्टनम सेंटर इंचार्ज कामा बहन जी ने एक हफ्ते पहले शरीर उनका देहांत हो गया, हैं? शरीर छोड़ा। हेमा कामा बहन बहन हाँ, विशाखापट्टनम की इंचार्ज 10 दिन है। हम लोग सबको भेज दिए ना उधर पहले तो, हैं? सबको आपका पास भेज दिए वही बहन जी। हेमा अच्छा अच्छा अच्छा। हेमा मत अब देहांत हो गया। उन्होंने, वो एक ऐसी गोपिका है जिसने ज्यादा से ज्यादा एडवांस में भेजे हैं। हाँ मटन भेजे। हैं? मटन भेजे। हाँ जी हाँ। तो ठीक है, अब आप उनकी आत्मा को खींच लीजिए। बीमारी में शरीर छोड़ा है या अचानक छोड़ा? बहुत बीमार पड़ा है। लंबे समय की बीमारी में शरीर छोड़ा। लेकिन 1 साल को हो गया। बहुत सर्विस की बाबा, हम सबको आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ गए ना, अब आप उनको आगे बढ़ा दीजिए। ये लोग बहुत बार किया बहन जी के पास। हैं? एडवांस में आने से बाद हाँ। ये लोग बहुत बार किया। विजयलक्ष्मी माता जी जब वो नहीं सुनता है, देखने को भी बाहर नहीं आया। एक जन्म में तो बंधन में बंधे हुए हैं ना। अभी आगे अब बढ़ेगा। अब वो बंधन छूट गया। अभी बहुत जब जल्दी अब वो लोक लाज का बंधन खलास हो गया। अब आत्मा को बुद्धियोग से पावर मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी जो हाँ जी। क्या जन्म लेंगे या इंस्पिरेशन पार्टी में जाएंगे? इंस्पिरेशन हो गई, प्यूरिटी से हो गई। ये तो उनके अंतमते सो गति के हिसाब से है। ज्यादा याद अगर अंतिम समय में उनकी बुद्धि में एडवांस एनालिसिस के प्रति थोड़ी भी भावना पैदा हो गई तो जन्म लेना है। अगर ब्रह्मा बाबा के प्रति ही पूरी भावना है तो वो आत्मा है, इंस्पिरेटिंग पार्टी में काम करेगी। ब्रह्मा बाप जैसे। हाँ, अच्छा बाबा, हाँ। तो कई लोग सच साई बाबू को मानते हैं, वो भी सुनते हैं, वो प्रत्यक्षदायी कहते हैं। हैं? सच साई बाबा, हाँ। सच साई बाबा को कई लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, हाँ, वो कहते हैं वो सच देवता को कहते हैं। हाँ। वो तो बात सुनते नहीं, वो का पाठ ऐसा है ना। तो सभी जो भी गुरु लोग हैं, हाँ। उनके जो भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, वो तो अपने गुरु की ही महिमा करेंगे। गुरु को ही भगवान मानते हैं। वो उस गुरु का है वो। चाहे आसाराम वो बापू कैसे हो, चाहे advance में- मुरारी बापू हो, चाहे हंसा जी महाराज हो, चाहे निराकारी सत्संग के स्वामी जी हो, वो जो भी फॉलोअर्स होंगे वो तो अपने गुरु को ही भगवान मानेंगे ना। वो कैसे एडवांस पार्टी में आवेंगे वो आएंगे। वो आप लोग। आप उनकी सेवा करेंगे तो आवेंगे। हाँ। सेवा करना चाहता हूँ। एडवांस पार्टी में आवेंगे वो ही जो यज्ञ के आदि में रहे होंगे। इसलिए एडवांस पार्टी में आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा, वो लोग को। और 100 साल का संगम युग है। 2036 तक। हाँ जी। तो 18 में कृष्ण का स्थूल जन्म होगा। 66 में वाटरलव लगना है। हाँ,
वो स्थूल जन्म क्या मतलब इस कलयुग की दुनिया में मतलब इस नरक की दुनिया नरक के की बीच दुनिया- स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे सैंपल के बतौर कराची में खून की नदियां बह रही थी और छोटा सा संगठन सागर के किनारे महल में आराम से रहा पड़ा था। तो नरक की दुनिया खून की नदियां बह रही थी और उसके बीच में स्वर्ग के वर्षे का नजारा सामने आ गया। वो तो छोटा रूप था, अनुभव करने वालों ने सुख शांति का अनुभव किया और सारी दुनिया दुख शांति का अनुभव कर रही थी। ऐसे ही जब कृष्ण का जन्म होगा तो जहाँ कहीं भी होगा जमुना के कंठे पर वो गुप्त स्थान का जो नजारा है, जो उस ग्रुप के बच्चे होंगे सो देखेंगे। दुनिया वाले नहीं देखेंगे। ऐसे तो क्रिश्चियंस लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो भी जन्नत को मानते हैं, पैराडाइज को मानते हैं। तो जरूर प्रैक्टिकल में उन्होंने वो सुना होगा ना, प्रैक्टिकल में अनुभव तो किया होगा। उन आत्माओं ने अनुभव नहीं किया जो क्राइस्ट के बाद उतरती है परम धाम से, लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं वो तो अनुभव करेंगी ना। और 4.5 लाख आठ पे कैंसर का बनने का तक बाबा 2036 तक होगा बाबा नंबरवारी तो बनेंगे। राधा कृष्ण को जन्म देने वाले नंबरवार कंचन काया बनावेंगे या एक साथ बना लेंगे? नंबरवार बनावेंगे। कोई योग बल में बहुत तीखे होंगे तो कोई योग बल में नंबरवार होंगे। जो बहुत तीखे होंगे वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पहले जन्म देंगे। नहीं तो लास्ट में तो 4.5 लाख संख्या पूरी होनी है। तो इसका मतलब 2018 से जो बीज रूप आत्माओं का कंचन क्या बनना शुरू हो जाएगा और राधा कृष्ण जैसी आत्माओं का जन्म देना भी शुरू हो जाएगा। दोनों भी होंगे, बच्चे भी होंगे और उनको जन्म देने वाले माँ बाप भी होंगे। दिलवाड़ा मंदिर में जो कोठरियाँ बनी हुई हैं उन कोठरियों में सिर्फ माँ बाप ही दिखाए हैं, बच्चे भी दिखाए हुए हैं। नहीं ध्यान से देखा? हर कोठरी में माँ बाप के साथ बच्चे भी दिखाए गए। वो बच्चे स्थूल की यादगार नहीं है, बुद्ध रूपी क्षेत्र में वो बच्चे पलते हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में प्रवेश करके काम करते हैं, पार्ट बजाते हैं। और ब्रह्मा को 4-5 मुख दिखाते हैं, प्रजापिता को बकरी का मुख क्यों दिखाते हैं? कहते हैं जब प्रभुता हाथ में आती है तो अहंकार बढ़ जाता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कभी भी अहंकार नहीं आता है। वो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। इसके अलावा जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो सब ऊंच पद पाने के बाद अहंकार में आ जाती है। तो शास्त्रों में लिख दिया है प्रभुता पाहि काहि मद नाही। जब प्रभुता प्राप्त होती है तो अहंकार मद बढ़ जाता है। तो
बकरे की दाढ़ी दिखाना माना मैंने किया। जैन धर्म में जो तीर्थंकर भगवान दिखाए हुए हैं, वो जैनी लोगों का ये मानना है कि अलग से कोई शिव सुप्रीम सोल नहीं होता है। आत्मा ही तपस्या करते करते भगवान का रूप धारण कर लेती है। तो ये अहंकार हो गया ना। आत्मा परमात्मा की बात है। आत्मा जो है वो परमात्मा बन जाती है। ऐसा नहीं होता आत्मा अलग है, परमात्मा अलग उनको है। सब वो लोग ऐसे मानते हैं ना जैनी लोग। ये अहंकार। तो प्रजापिता को शास्त्रों में बकरे का मुख दिखाया हुआ। मैंने किया, मैं जब तामसी रूप बनता है, तामसी शूटिंग होती है, तो ये अहंकार चढ़ जाता है। ब्राड ड्रामा होगा तो ब्राड ड्रामा में जो तामसी युग है, कलयुग, उस कलयुग के अंतिम जन्म की जो शूटिंग होती है, उसमें प्रजापिता की सोल तामसी बनती है ना, प्रैक्टिकल में बनती है ना। तो शूटिंग पीरियड जब होगा तो आखिरी जन्म में तामसी नहीं बनेगी क्या? है? बनेगी। यहाँ नहीं बनेगी शूटिंग पीरियड में, तो वहां भी नहीं बनेगी। यहाँ बनेगी तो वहां भी बनेगी। यहाँ नहीं बनने के पुरुषार्थ नहीं करते हैं क्या? ऐसी कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा है ही नहीं अच्छा, जो सतो प्रधान से तमो प्रधान न बने। इसका मतलब ये तमो प्रधान है, ये मैं कहना। अभी तो तमो प्रधान तब कहे जब अपन को भगवान समझ के बैठा हो कोई। हाँ, जब शिवो हम समझ करके बैठते हैं वो तमो प्रधान में रहता है। तब की तमो प्रधानता की बात है। ये समझाने के लिए ऐसे बताते हैं ना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इनमें प्रवेश ये ऐसे जो सब शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं, वो अंत समय का गायन है, यह वर्तमान समय की बात है। समझाने के लिए ऐसे बताते हैं। कब की बात है? अंत समय की बात है। जो अंतिम समय की शूटिंग होती है, उसमें ये सब बातें दिखाई हुई है। वो 84 जन्म में नहीं आएंगे। कौन? वो लोग उसी वो हम करते हैं वो देश से भाई पढ़े वाला है, वैसा लोग है ना, वो एडवांस प्रॉपर्टी को छोड़ गए ना, वो 84 जन्म में नहीं आएंगे। जो कन्वर्ट हुए हैं वो लोग 63 जन्मों में, वो यहाँ भी कन्वर्ट होने की शूटिंग करते हैं। और जो 63 जन्मों में कन्वर्ट नहीं हुए, वो यहाँ भी कन्वर्ट होने की शूटिंग नहीं करेंगे। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। जो अपने धर्म का पक्का होता है, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर कभी जा न सके। भले कितने भी भगवान निकले, कितने भी विष्णु के पाठधारी निकले, उनको कोई रास नहीं आएगा। वो एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप बनावेंगे नहीं। कितनी भी सख्त से सख्त परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं। आखिर कुछ तो आत्माएं ऐसी होंगी 33 करोड़ देवताओं में से, जो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। अगर सारे ही कन्वर्ट हो जाएं, तो फिर फाउंडेशन लगाने वाले कौन बचेंगे? बाबा गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ने पड़ेगा, मदन वालों को मदन छोड़ने पड़ेगा, इसका क्या अर्थ क्या है?
और घर पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर शांति धाम की निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाएगी। तुम बच्चे परम धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे तो घर में बैठ के उतार लेंगे क्या है? घर जाना है। जाना पड़े मजबूरी घर जाना पड़ेगा है, पड़ेगा पड़ेगा माने मजबूरी से है। अभी बात आई ना, एक है मजबूरी से जाने वाले, एक सहज में मच्छरों सदस्य, मजबूरी से जाना पड़ेगा, और एक है प्यार से जाने वाले। प्यार से सहज रीति में प्यार से जाना था। हाँ जी, अच्छा है, प्यार से जाने से अच्छा है। पर पहले से बुद्धि से छोड़ने से लास्ट पे छोड़ देगा ना बाबा। बुद्धि से पहले से छोड़ देंगे और प्रैक्टिकल में बाद में जब तब छोड़ेंगे जबकि छोड़ना पड़ेगा। पहले से प्रैक्टिस करने से बुद्धि से हाँ, तो जिन्होंने पहले से ही प्रैक्टिस की होगी उनको छोड़ना सहज होगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनके हार्ट फेल होने लगेंगे। अभी महल माड़ियाँ अटारियाँ ऊंचे ऊंचे बनाते चले जा रहे हैं जो लोग, अपनी अपनी प्लानिंग करते चले जा रहे हैं, ज्ञान में चलने वाले भी। तो अंत समय में जब फाइनल होगा तो उनका क्या हाल होगा? फिर बुद्धि खींचेगी उधर, कितना बनाया सब बर्बाद, सब बर्बाद हो गया, सब बेकार हो गया। ये क्या हुआ? अभी तो बाबा को देने से बाबा क्या करेंगे? गीता पढ़ो, सेवा गीता पाठशाला खोलो। बाबा हाँ ये जो माउंट आबू में जाने की बात है बाबा, हाँ, ये क्या 2018 से पहले ही हो जाएगा? 2018 से पहले हो जाएगा। वहाँ पे जाके तुम्हारी शांति धाम शूटिंग और शांति धाम ही नहीं बनेगा तो सुखधाम कैसे बन जाएगा? सुखधाम शांति धाम दोनों का गेट साथ साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? साथ साथ खुलेगा। सुखधाम का भी गेट खुलेगा तो शांति धाम का भी गेट खुलेगा। सुखधाम का गेट नहीं खुलेगा तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से हो जाएगा? तो उससे पहले एडवांस पार्टी की आत्माएं भी माउंट आबू में जाके मतलब बैठ हैं? मतलब माउंट आबू उससे पहले मतलब हम लोग के अंडर में आ जाएगा। अंदर में पहले कर लो। है वो तो ठीक है। 83 की अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, 82, 83, 81 की वाणी में कि रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। विशाखापट्टनम के दो अर्थ हैं, विमाना विपरीत और विमाना विशेष। विपरीत वाला चला गया, हम लोग विशेष वाला रख दिया। विपरीत शाखापट्टनम, जो विपरीत शाखाएं हैं, विपरीत ओर जाती हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चली जाती है, उनसे पट्टनम। और एक है विशेष शाखापट्टनम, जो नीचे से लेके ऊपर तक सीधी जाती है, वो है विशेष शाखा, जिसे तना कहते हैं। तो विशाखापट्टनम। जब जब प्रजापिता दूसरा धर्म में जाता है राज्य शुरू करने के, उसके साथ हम लोग नहीं जाएगा। नहीं क्यों लगा दिया? अमीर आप बोलता है विशेष सीधा तना में जाता है, बोलता है। हाँ, सीधा तना में जाता है, माना बुद्धि से थोड़ी जाता है, वो तो सिर्फ उनको राज्य देने के लिए जाता है। उसका पार्ट उदा हुआ है, गया और वापस आया। हम लोग समझते हैं प्रजापिता के साथ हम लोग भी उस धर्म में जाके एकदम जन्म करके फिर वो तो ठीक है, जो जन्म जन्मांतर के साथ ही होंगे तो हर जन्म साथ का ही पार्ट निभाएंगे।
उनको कहेंगे बाप समान आत्माएं। కొత్త వలస अर्थ मानते हैं हैं కొత్త వలస तवाल सा कुत्ता का नाम ही खराब है। కొత్త మన తెలుగు में కొత్త बाबा కొత్త नया న్యూ న్యూ नया కొత్త, కొత్త नया మన తెలుగు नया का वलसा अर्थ है नया। కొత్త మన నయా ज्ञान में हाँ तेलुगु के अर्थ नहीं उठाए जाते हिंदी हैं? हिंदी हाँ, हिंदी को उठाओ या अंग्रेजी को उठाओ। हाँ अंग्रेजी को ये अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा बताइए, वो सभी की भाषा है, तो उसके लिए प्रेफरेंस देते हैं। और हिंदी बाप की भाषा है, शिव बाप आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, इसलिए हिंदी के अर्थ उठाना है।